हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी अंग्रेजी विषय की है और ये कक्षा 5वीं के लिए है। और इससे पहले मैं आपके यानी इस चैनल में दोस्तों आपकी गणित की, हिंदी की, पर्यावरण की ये वर्कबुक करवा दिया हूँ, तो उन्हें आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे लेसन नंबर 8 महेश्वर। 7 तक मैंने इससे पहले करवा दिया है, तो उनको आप चैनल पे जाकर ज़रूर देखिएगा। आज देखते हैं लेसन नंबर 8 आपका महेश्वर, और इसमें दिया है लेसन नंबर 8 में महेश्वर के बारे में। महेश्वर एक नगरी है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी बहती है वहाँ से, है ना, उस शहर से। तो उसके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, मतलब सही विकल्प चुनकर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, महेश्वर इज शॉर्टेड ऑन द, यहाँ पर थोड़ा मिट गया है, आप अपनी बुक में देख लेना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ मेरी बुक में थोड़ा मिट गया है तो यहाँ नहीं बता पाऊँगा। और इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर आपका नर्मदा। तो यहाँ पर सी नंबर का आंसर आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बिल्ट इन द, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18th सेंचुरी, मतलब 1800 शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में ये बना था, है ना। तो 18th सेंचुरी आ जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर है, तो लिख देना है आपको सी नंबर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें जो भी कमियां हैं उनको आपको लिखना है ना। तो जो चीज़ कैसे लिखी गई है, कहीं फुल स्टॉप लगाना है, कोई चीज़ बड़ा लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये इट लिखा है, तो इट में आई बड़ा हो जाएगा, तो हम बड़ा आई लिख देंगे। इट इज़ महेश्वर, है ना। फिर क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा महेश्वर के बाद, तो एक कॉमा लगा दीजिए हम, है ना। उसके बाद लिखना है आपको द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई में ए जो होगा ये बड़ा होगा, तो अहिल्याबाई लिख दी हमने। ऑफ इंदौर, इंदौर का आई बड़ा होगा। इस प्रकार से आपको जो छोटे अक्षर लिखे हैं उनको बड़े करके सुधार कर और फिर से लिखना है, पंक्चुएट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप इस प्रकार से लिखेंगे 3 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, रीअरेंज द लेटर मेक मीनिंगफुल वर्ड, मतलब ये जो लेटर है इनको रीअरेंज करना है। जैसे OFRT लिखा है तो इसको हम सही से लिखेंगे, तो FORT, यानी F से क्या हो जाएगा FORT, तो फोर्ट हो गया, फोर्ट यानी किला। उसी प्रकार से यहाँ OHYL लिखा है और H से क्या बनेगा HOLY, यानी होली बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे होली लिख देंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखते हैं, इस महेश्वर नो ऑफ महेश्वरी साड़ीज़ और चंदेरी साड़ीज़, मतलब जो महेश्वर है वो किस लिए जाना जाता है, महेश्वरी साड़ी के लिए या फिर चंदेरी साड़ी के लिए। तो ये जाना जाता है महेश्वरी साड़ीज़ के लिए, है ना। मतलब तो महेश्वरी साड़ी लिख देंगे हम यहाँ, महेश्वरी साड़ी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा के कुछ समय पहले मैं इस चैनल पे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फिल करता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो, कि जैसे, और ये आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, ये सारे विषय के होते हैं अलग अलग प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा में 80% चांस रहते हैं आने के, यानी वेरी IMP प्रश्न। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो प्रश्न जैसे ही मैं डालूँ वीडियो आपको मिल सके। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर। तो यहाँ लिखना, इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नो अस महिष्मति, मतलब पहले, है ना, इतिहास के समय महेश्वर को किस नाम से जानते थे, तो महिष्मति के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से आपको 6 नंबर का आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डिड भोला टेक बाथ। तो यहाँ पर लिखना, भोला टेक बाथ इन हॉली रिवर नर्मदा, मतलब कहाँ पे वो नहाने गया था, तो वो नर्मदा में गया था, है ना। पवित्र नदी जो है नर्मदा, वहाँ पर नहाने गया था। तो इस प्रकार से 7 नंबर का आंसर आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया। तो इसमें लिखना आप, महेश्वर फोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट इन सेंट्रल इंडिया, मतलब जो महेश्वर फोर्ट है ना, क्या है, महेश्वर फोर्ट जो है वो बहुत सुंदर किला है। इस प्रकार से बताया ने, एक भारत का बहुत सुंदर किला है, पुराने समय का, है ना, सेंट्रल इंडिया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है दोस्तों, हुज कैपिटल वाज महेश्वर, यानी महेश्वर की कैपिटल क्या है। मतलब हुज कैपिटल ऑफ महेश्वर है ना, मतलब यहाँ की जो रानी अहिल्याबाई ने क्या रखी थी इसका कैपिटल, तो हम देखेंगे यहाँ पे महेश्वर इज़ द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर, मतलब वो कहाँ की थी, इंदौर की है ना, तो उसकी उस समय उसकी राजधानी क्या थी, इंदौर थी। तो इस प्रकार से आप 9वें में लिखेंगे और इसका जो महल है वो कहाँ है, इंदौर में है। तो इस प्रकार से 9वें नंबर के आंसर में आपको लिखना है। इसके बाद 10वें नंबर में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है चेंज द गिवन एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब, यानी जो एडजेक्टिव दिया है उनको आपको एडवर्ब में बदलना है, चेंज करना है। जैसे स्लो है, हैप्पी है, ब्राइट है ना, फिर यहाँ पे क्या है, नीट है। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्लो, तो स्लो का स्लोली हो गया है ना, स्लो क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसको हम कहाँ में बदल दिए, एडवर्ब में। तो स्लो का स्लोली हो गया, हैप्पी का हैप्पीली हो गया, फिर ब्राइट का ब्राइटली हो जाएगा और नीट का नीटली हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एडवर्ब में इसको बदलना है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है एडवर्ब में बदल कर। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 10 में करेंगे दोस्तों। और चैनल में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसे भी बताइएगा ताकि मैं उसे दूर कर सकूँ दोस्तों। और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। आइए देखते हैं 11वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, रीअरेंज द लेटर इनटू मेक मीनिंगफुल वर्ड एंड यूज द सेम इन अवर वन सेंटेंस, यानी यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है, इसको यहाँ पर जमा कर लिखना है ना, यहाँ पर जैसे TUIFLB ऐसे यानी इधर उधर लेटर लिखें, तो यहाँ पर बी से क्या बन जाएगा, ये ब्यूटीफुल बन जाएगा, यानी इन अक्षरों से हम ब्यूटीफुल एक शब्द बना देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ देखो PCI इस प्रकार से लिखा है, तो सी से क्या बन जाएगा, ये कैपिटल बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ जो शब्द लिखे हैं इसमें F से बन जाएगा फेमस, और यहाँ जो शब्द लिखे हैं उससे N से नर्मदा, ऐसा बन गया। और इसके बाद हमें एक सेंटेंस भी लिखना है, तो जैसे यहाँ पर क्या बन गया, ये ब्यूटीफुल बन गया, तो हम एक सेंटेंस बना देंगे, द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस प्रकार से बना दिए है ना। फिर जैसे यहाँ पर ये फेमस शब्द है, तो फेमस से क्या बन गया, महेश्वर इज़ वेरी फेमस बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये नर्मदा है, नर्मदा शब्द वर्ड है, तो नर्मदा से बन जाएगा नर्मदा इज़ हॉली रिवर, इस प्रकार से बन गया। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कैपिटल बच गया है ना, ये कैपिटल शब्द बच गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भोपाल इज़ अ कैपिटल ऑफ MP, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें है राइट 3 और 4 सेंटेंस ऑन एनी हिस्टोरिकल प्लेस विच यू हैव विजिट, मतलब जहाँ आप गए हो उस ऐतिहासिक जगह के बारे में 4 या 5 वाक्य लिखना है। तो जैसे अब हम ताजमहल के बारे में लिख देते हैं ना, या फिर आप जहाँ गए हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ताजमहल के बारे में, द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा, मतलब कहाँ है, आगरा में है। फिर दूसरा लिख दिए द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो ताजमहल है वो 7 अजूबों में से एक है। उसके बाद है इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, मतलब ये सफ़ेद संगमरमर से बनी बहुत ही सुंदर इमारत है, इस प्रकार से लिख दिए। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है, कहीं भी जहां आप गए हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइन आप लिख सकते हैं 3 या 4 वाक्यों में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।